दोस्तों 24 की सरकार में आज बात होगी चुनाव में कॉन्फिडेंस लेवल की, कमिटमेंट लेवल की और क्रेडिबिलिटी की। दोस्तों पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78 मिनट्स का एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया एएनआई को। अब तक चुनाव प्रचार में अपने विपक्ष के मुंह में जितने आरोप आपने सुने होंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब पर जवाब दिया है। नई सरकार 4 जून को तय होगी, लेकिन प्रधानमंत्री तीसरे टर्म का काम अभी से शुरू कर चुके हैं। उनके इंटरव्यू के कुछ खास इलेक्टोरल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और उन्हें मैं डिकोड करूंगा आपके चुनाव के प्रोफेसर के रूप में। लेकिन शुरुआत में रोज की तरह आज का रैली चार्ट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों आज किस नेता ने कहां रैली करी आप देख सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है त्रिवेंद्रपुरम में केरला में थे और तिरुवल्ली तमिलनाडु के अंदर थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों सीट्स पे इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जीतने के चांसेस है। राहुल गांधी जो है वो वायनाड के अंदर उन्होंने बड़ा रोड शो किया था और उसके बाद कोझिकोड केरला में थे क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है केरला। अमित शाह त्रिपुरा में थे, त्रिपुरा से इम्फाल मणिपुर में पहुंचे और उसके बाद में जयपुर में उन्होंने रोड शो किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर में कई सवालों का जवाब दिया कि कांग्रेस और विपक्षी दल मणिपुर को बांटना चाहते हैं। जेपी नड्डा पुडुचेरी में मौजूद थे और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर उन्होंने रोड शो किया। सो बीजेपी के लीडर्स यहाँ पूरी तरीके से मौजूद थे। राहुल गांधी का फोकस केरला में रहा है। बीजेपी को ये एडवांटेज रहता है कि उसके मल्टीपल लीडर्स हैं, वो एक हर दिन अक्रॉस स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, इसीलिए इनका चुनाव प्रचार में क्वांटिटी ज्यादा है। राजनाथ सिंह कथुआ और उधमपुर के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे आप देख सकते जम्मू कश्मीर में। ममता बनर्जी उनका पूरा फोकस बंगाल में कूच बिहार फेज 1 में जाने वाला है, जहां पिछले ममता बनर्जी हारी थी। इस बार वहां पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया और अखिलेश यादव इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सो वेस्टर्न यूपी पे उनका फोकस है और योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद बिहार के अंदर थे। सो अगर आप देखेंगे बीजेपी के सब टॉप लीडर्स मेजॉरिटी स्टेट्स कवर कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के लीडर्स या तो अपने रीजनल स्टेट्स में, और कांग्रेस के पास लिमिटेशन ये हो रही है कि राहुल गांधी की रैली एक दिन में 2 कर पा रहे हैं तो एक ही स्टेट कवर हो पा रहा है। दोस्तों आपने देखा कौन कहां से रैली कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव का ट्रेलर भी देख लीजिए। कौन सा नेता ज्यादा प्रखर रूप से जनता के सामने अपनी बात रख रहा है, आप देखिए और निर्णय करिए। जहां लेप का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। The country can be great only if it is united and working together. कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। हमारे पास वह ताकत है कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत है। अगर देश को आजादी का रक्षा करना है तो बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था। भाजपा के पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई अब महबूबा लगी। 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया कि नहीं हुआ? 1500, 1200। इंडिया की सरकार बनाओ, 500 में गैस सिलेंडर जो है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो राम को माने वो रघुकुल का है दोस्तों। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को उसी परंपरा का बताते हुए देश को कमिटमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो जो वादे किए हैं उनको 100 दिन के अंदर एक एक्शन प्लान में काम शुरू किया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ था? पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरे के पूरे वक्तव्य को सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसको इलेक्टोरली डिकोड करूंगा। मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूंगा,
मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव लिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। दोस्तों, तो इस वक्त अगर आप देखें पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे चौड़े संकल्प पत्र में तमाम वादे किए। उन्होंने 24 में 24 गारंटी की बात करी है, पर इसमें से मैं आपको बड़ी बातें बताना चाहता हूं जो इलेक्टोरली आपको जानने की जरूरत है। देयर इज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल जो पीएम मोदी के इंटरव्यू में आपको देखने को मिल रहा है। 24 गारंटियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 करोड़ गरीबों को घर की बात की गई है। इसके साथ में 2029 तक फ्री राशन कंटिन्यू होगा। इसके बाद में अगर आप बीजेपी संकल्प पत्र की बड़ी बात देखेंगे तो 3 करोड़ लखपति दीदी। दोस्तों, ये गेम चेंजर हो सकता है अगर एक राउंड पे चले, क्योंकि महिला वोटर स्विंग वोटर है और जहां इलेक्शन में जहां महिला वोट करती है वहीं पे वोट डलता है। एमएसपी में बढ़ोतरी, किसान सम्मान योजना, इसकी भी बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संकल्प पत्र में, जिसका नाम जो है वो मोदी गारंटी दिया गया। इसके साथ में यूसीसी के बारे में प्रधानमंत्री जब खुद अपने संकल्प पत्र को मीडिया के सामने रख रहे थे तो यूसीसी की उन्होंने बात करी। तो ये बड़ी बात है और सीए के प्रति भी बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है कि ये लागू होगा। तो ये ओवरऑल बड़ी बातें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र की, जो इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो और बीजेपी के संकल्प पत्र से, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंस है। दोस्तों, यहां 5 न्याय और 25 गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 24 गारंटी है। सो 25 वर्सेस 24, बट कमिटमेंट लेवल देखिए। यहां 3 करोड़ गरीबों को पक्के घर की बात है, यहां 30 लाख पक्की नौकरियों की बात है। दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी बात अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बीजेपी के संकल्प पत्र में, तो यहां पे फ्री राशन कंटिन्यू होगा और यहां पे कह रहे हैं कि 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। तो बड़ी बात है कि बीजेपी फ्री राशन कंटिन्यू करेगी। फिर यहां पे बीजेपी के संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी दोस्तों बनाने का संकल्प है। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां पे कांग्रेस जो है गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है, पर अगर ये 3 करोड़ लखपति दीदी की बात होगी तो ये गेम चेंजर हो सकता है। एमएसपी की यहां गारंटी है, यहां पे एमएसपी बनाने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कहा है कि इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, नीचे ले जा सकता है। जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि ये जाति जनगणना 50% रिजर्वेशन हटा के स्लैब को हटाने की बात कर रहा है, वहीं बीजेपी देश भर में यूसीसी की बात कर रही है। सो ये बड़ा डिफरेंस है। यहां पे अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की बात है, जिसको बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आया था, और वहां पे यहीं पे जो है पूरे देश में सीए लागू होने की बात है, उस पर कंप्लीटली क्लियर है। सो दोनों में डिफरेंस है, पर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो दोस्तों डिफरेंस है लीडरशिप का। और यहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने अपना भी लीडर डिक्लेयर नहीं किया। हर पार्टी अपने अलग मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी में संसद के अंदर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष जो है वो डरा हुआ महसूस कर रहा है कि तीसरे टर्म मिलने पर नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या करेंगे। पहले वो ध्यान से आप स्टेटमेंट सुनिए। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। तो इस पे विपक्ष ने कहा कि भाई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कुछ बड़ी बात डरने की बात है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये भ्रम को हटा दिया। उन्होंने बोला कोई डरने की जरूरत नहीं है, देश हित में फैसले लेंगे। सुनिए। कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ।
उस अर्थ में मैं तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि क्या चिंता क्या थी विपक्ष की जिस पे भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार वापस से जीती तो संविधान बदल दिया जाएगा। विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव बंद किए जाएंगे। जो ये विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा था पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, वो तो हो गई। नेक्स्ट की बात करी जाएगी कि सीए के बाद एनआरसी भी आएगा, ये ऐसी बातें की जा रही थी। तो विपक्ष की तरफ से कहा था कि वे मुसलमानों का हक छीनेंगे। तो ये पुराने भ्रम है जो पाले जाते थे, जो विपक्ष की तरफ से कहे गए थे। और इन सब पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कह दिया कि घबराने डरने की जरूरत नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश के लिए। क्योंकि कुछ छोटे मोटे नेताओं के बयान को लेके विपक्ष जो है वो देश के माहौल को उस तरीके से बता रहा था। वो कौन से दो नेता थे जिसके बयानों को लेकर विपक्ष जो है कह रहा था संविधान बदल जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा। पर फैक्ट बताऊं दोस्तों, आजादी से लेकर अभी तक 100 बार से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। पर पहले सुनिए इनके बयान। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। नीयत इनकी स्पष्ट है, ये इस देश के और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया दोस्तों, जब अगर कहा गया है कि सर्वसम्मति के साथ में अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस देश में ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। आजादी के बाद से लेकर 100 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा अमेंडमेंट करने की इजाजत देती है और प्रोत्साहित भी करती है, जिसका उपयोग कांग्रेस और बाकी सरकारें भी पास में कर चुकी हैं। तो इसको तोड़ मरोड़ के ये क्यों बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया, जब उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, क्योंकि 65% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो है वो विपक्ष को है। सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। दोस्तों मेरा मकसद, मैं जो अगर इसको एज एन इलेक्शन प्रोफेसर रीड कर रहा हूं, डिकोड कर रहा हूं, मैं ये डिकोड कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुपर कॉन्फिडेंट है कि उनको 2019 से बड़ी मैंडेट मिलने वाली है और जनता को उनको प्यार मिल रहा है। तो मेरा एनालिसिस 2024 का इलेक्शन जो है वो सनातन बनाम तुष्टीकरण हो चुका है दोस्तों, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि देश सनातन प्रेमी है और इसीलिए शायद देश जो है उनको इस बार ज्यादा समर्थन देगा, ये क्योंकि लड़ाई सनातन बनाम तुष्टीकरण की ग्राउंड पे दिख रही है। मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर हूं, आज तो मुझे होमवर्क देने दीजिए। कितनी बार आप होमवर्क स्किप कर देते हैं? आज होमवर्क ले लीजिए। आज आपका होमवर्क आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दोस्तों, आपको बहुत सीधे से सवाल का जवाब देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहां रैली करी। #24 की सरकार पे जाइए, व्हाट्सएप करिए इसी वक्त 8588805811 पे, ये व्हाट्सएप करिए। होमवर्क का इंतजार होगा। होमवर्क जो सबसे जल्दी करेगा उसको 10 में से 10 मिलेंगे, जो सबसे लेट करेगा उसको हम एक चॉकलेट देंगे, 0 नंबर नहीं देंगे दोस्तों मेरे साथ आपके इलेक्शन प्रोफेसर के साथ। आज अगर आपने एक बात समझनी है इस इंटरव्यू से, कॉन्फिडेंस पीएम मोदी में है कि जमीन पे उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये जून 4 को पता चलेगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल आपका इलेक्शन प्रोफेसर फिर आपका इंतजार करेगा। नमस्कार। Zee News.